Hello students, how are you? I hope you all are good. So, welcome back in our social study classes. Today we are going to discuss one more chapter from the civics, chapter number 2, and name is role of the government in our health. कि how government helps in our health improvement. Okay, so let's start with our chapter. आइए देखते हैं चैप्टर में क्या क्या है. पहले क्या है हेल्थ, दूसरा क्या है हेल्थ केयर इन इंडिया, कैसे यहाँ पे है. नेक्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कि व्हाट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड हाउ वी आर इट फंक्शन इन द हेल्थ. नेक्स्ट है हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया कि इंडिया के अंदर में क्या सिस्टम है. नेक्स्ट पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज, पब्लिक की कौन कौन सी हेल्थ केयर सर्विस जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है. प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज तो प्राइवेट की कैसे होती है. फिर हेल्थ केयर एंड द इक्वलिटी. आइए चलिए देखते हैं व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक हेल्थ. तो हेल्थ क्या है. हेल्थ इज आर एबिलिटी टू रिमेन फ्री फ्रॉम इलनेस. क्या है हम क्या हो, हम इलनेस से बीमारी से फ्री रहे. नेक्स्ट है इंजरीज बाय बीइंग फिजिकली फिट एंड हम क्या है हम फिजिकली फिट रहे कब से इंजरी से. हाउएवर हेल्थ डज नॉट ओनली इंक्लूड फिजिकल फिटनेस. हेल्थ की अगर हम बात करें तो खाली फिजिकल फिटनेस नहीं है बट ऑल्सो मेंटल वेलबींग. मतलब ये नहीं कि हेल्थ की अगर हम बात करें खाली हम फिजिकली फिट रहे बट हमें मेंटली भी स्ट्रांग होना चाहिए. ये हमें बताता है क्या हेल्थ. व्हेन वी आर फ्री फॉर एंग्जाइटी, जब हम एंग्जाइटी से फ्री रहें, फियर एंड इलनेस, ना हमें कोई फियर हो ना डर हो और ना कभी हम बीमार से हो, मतलब कोई इलनेस ना हो. सो वी कैन से दैट आर फिजिकली फिट ओनली वी कैन बी टर्म्ड एज अ हेल्थी. और क्या करते हैं जब हम फिजिकली फिट रहेंगे कई जगह वहाँ पे बोलते हैं कि ये बंदा हेल्थी है, ये लोग हेल्थी है. कैसे? क्योंकि फिजिकली फिट है. द WHO जो शॉर्ट में बोलते हैं, फुल में क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्या कहता है, स्टेट्स दैट द गुड हेल्थ इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग. यानी कि जो ह्यूमन बीइंग है उनकी लिए एक सही हेल्थ, एक अच्छी हेल्थ उनका एक फंडामेंटल राइट है. इट शुड बी मेड अटेनेबल टू ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग विदाउट एनी डिस्टिंक्शन. और जो ये हेल्थ है ये हर एक पर्सन के पास, यानी हेल्थी जो लाइफ है हर एक पर्सन की होनी चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. राइट कि हर एक इंसान क्या होना चाहिए, हेल्थी होना चाहिए. देयर आर आस्पेक्ट ऑफ हेल्थ विच फॉर्म अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ. यानी कि क्या हेल्थी अगर हमें रहना है तो हमें डेली कुछ ना कुछ चीज़ें करनी चाहिए. इन ऑर्डर टू बी एक्टिव एंड विदाउट मेंटल स्ट्रेन वी रिक्वायर गुड फूड. अगर हमें बहुत अच्छा रहना है और गुड हेल्थी लाइफ रहनी है तो उसमें क्या सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, फूड. हमारे लिए अच्छा फूड होना जरूरी है. दूसरा न्यूट्रिशन, मतलब हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलना जरूरी है. फिर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हमें हमेशा साफ पानी पीना चाहिए. एंड अ पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे पोल्यूशन ना हो. ऑल दीज आर इंटीजर टू इंश्योर गुड हेल्थ. अगर हमें एक अच्छी हेल्थ चाहिए तो हमारे लिए ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारी चीज़ें हमें अपनी लाइफ में लेकर आनी पड़ेगी. नेक्स्ट है हेल्थ केयर इन इंडिया. नाउ अडेज इन इंडिया वी आर फेसिंग अ सिचुएशन वेयर प्राइवेट सर्विसेज आर इंक्रीज बट पब्लिक सर्विसेज आर ड्रॉपिंग. आज की डेट में हम देखते हैं कि जो पब्लिक सर्विसेज है और जो प्राइवेट सर्विस है उन दोनों में जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है कौन कर रहा है, प्राइवेट सर्विस. What is then able to people are mainly private services. तो कैसे होगा, कैसे प्राइवेट लोग उसमें. These are concentrated in urban areas. कहाँ पर है ये, अर्बन एरियाज के अंदर ही कॉन्सेंट्रेटेड. द कॉस्ट ऑफ दीज सर्विसेज इज रादर हाई. और जो कॉस्ट इन सर्विसेज क्या है, बहुत ज़्यादा होती है. मतलब जो प्राइवेट सर्विसेज है बेसिकली कहाँ, अर्बन एरिया में मिलेगी. और दूसरा इसके जो कॉस्ट यानी जो इसका प्राइस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. मेडिसिन आर एक्सपेंसिव, जो दवाएँ बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं. मैनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड देम और हैव टू बोरो मनी व्हेन देयर इज इलनेस इन द फैमिली. और क्या बहुत सारे लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते. क्यों? क्योंकि उनकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होती है. तो जो बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में बहुत लोग बीमार हैं वो अपना इलाज नहीं करवा पाते. क्यों? क्योंकि यहाँ पे दवाइयाँ और इलाज बहुत ज़्यादा महंगे हैं. फॉर दोज हु आर पुअर, जो लोग पुअर हैं यानी जो गरीब हैं, एवरी इलनेस इन द फैमिली इज कॉज अ ग्रेट एंग्जाइटी एंड डिस्ट्रेस. उसकी वजह से क्या होता है, जो उसकी पूरी फैमिली होती है उसको क्या, उसको भी प्रॉब्लम होती है. What a worse is that the such a situation tend to be again and again. और जो एक बार बीमार हो जाता है उसका अच्छे से इलाज नहीं होता तो बंदा हमेशा या वो इंसान हमेशा क्या होता है, बीमार होता रहता है, जिससे पूरा का पूरा परिवार भी डिस्टर्ब रहता है. सो दोज हु आर पुअर मीन्स जो गरीब हैं क्या करते हैं, आर इन द फर्स्ट प्लेस अंडर नरिश. तो जो अंडर नरिश है यानी कि जिसको पूरा नरिशमेंट नहीं मिलता है, मतलब जितना बॉडी को न्यूट्रिएंट एंड नरिशमेंट की जरूरत होती है नहीं मिलता, उनको क्या बोलते हैं, अंडर नरिश. तो जो पुअर पीपल है उनके पास ही नहीं मिलता तो इसलिए वो क्या है, दे आर अंडर नरिश्ड. These families do not receive adequate nutrition. जो ये फैमिली है, जो ये ऐसे जो लोग हैं उनके पास क्या जितना होना चाहिए न्यूट्रिशन उतना अवेलेबल नहीं है. They are not providing basic necessities like drinking water. उनके पास क्या पीने का साफ पानी नहीं है, उनके पास साफ घर नहीं है यानी एडुकेट हाउस नहीं है, क्लीन उनके आसपास जो है वो साफ नहीं है. एंड therefore are more
लाइकली टू फॉल इन, और उनके चांसेस भी बढ़ जाते हैं कैसे, बीमारी के। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जहाँ रहते हो उसके पास बहुत ज़्यादा गंदगी हो, आपको साफ पानी ना मिले, साफ खाना नहीं मिले, अच्छा खाना नहीं मिले, तो आपकी लाइफ तो बेकार हो जाएगी, इसलिए आपकी हेल्थ पे फर्क पड़ेगा। वही यहाँ पे बोला है, द एक्सपेंसेस ऑन द इलनेस मेक सिचुएशन इवन वर्स। और उसके बाद जब आपके पास पैसा ही नहीं है किसी के लिए, खाने पीने के लिए, अच्छे रहन सहन के लिए, तो आपके पास वैसे पैसा नहीं है। दूसरा, अगर आप बीमार हो गए तो उसके बाद आपकी कंडीशन और ज़्यादा वर्स हो जाती है। दैट मीन्स कि इट इज़ वेरी नेसेसरी टू बी अ वेरी हेल्दी लाइफ। नेक्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या है ये? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज प्रोवाइडेड सर्टेन गाइडलाइन फॉर फ्रेमिंग लॉज फॉर द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ गाइडलाइन इशू कर रखी है जब सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट क्या बनाती है, लॉज बनाती है, रूल बनाती है। दीज गाइडिंग्स आर कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी कि इसी के बेसिस पे हम कोई भी लॉ या कोई भी अपने डायरेक्शन लिखते हैं, जो सरकार है वो बनाती है, जो लॉज बनते हैं। इफ followed they will promote social welfare by improving the social and economic life of the people। मतलब यहाँ पे क्या है, they will promote social welfare life, राइट? कि इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी सोशल लाइफ है, यानी कि जिन लोगों के पास पूरी चीज़ें अवेलेबल हैं, जिनके पास पैसों की कमी है, उन तक सर्विसेज प्रोवाइड कराए जाते हैं किसके थ्रू, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के थ्रू, और ताकि उनकी सोशल और इकोनॉमिक लाइफ क्या हो, अच्छी हो। However, the directive principle are only guideline are not enforceable। क्या ये जो प्रिंसिपल्स है ये एनफोर्सेबल नहीं है, यानी कि ये हम फोर्स नहीं कर सकते लोगों की भाई आपको डोनेशन देना ही देना है, आपको लोगों की हेल्प करनी है, ये एनफोर्सेबल मतलब हम इसको फोर्स नहीं कर सकते। दिस मीन्स नोबडी कैन लीगली कंप्लेन इफ गवर्नमेंट डज नॉट इंप्लीमेंट एनी ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। सपोज दैट अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर में लिख रखा है कि सबके पास ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। सपोज दैट अगर सरकार नहीं प्रोवाइड करा पा रही है तो उसके अगेंस्ट आप केस नहीं करोगे, भाई हमारे पास नहीं है, मीन्स वो सब क्या है, ये क्या है, ये एनफोर्सेबल है, मतलब हम इसके अगेंस्ट आप कंप्लेन नहीं कर सकते। At the same time, while making law, the state should take into account directive principle। और जब भी जो स्टेट गवर्नमेंट है, राइट, वो क्या लॉज बनाती है तो उसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिमाग में रखकर लॉज बनाने होते हैं। सम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल है किसके, स्टेट पॉलिसी के। आइए देखते हैं कौन से। पहला, टू इंश्योर दैट ऑल सिटीजन हैव एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। तो जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो कहता है कि हमारे जो जितने भी लोग हैं सोसाइटी में, उनके पास प्रॉपर मात्रा में और न्यूट्रिएंट्स के साथ उनके पास क्या होना चाहिए, खाना होना चाहिए। नेक्स्ट है टू मेक ऑल मटेरियल रिसोर्स अवेलेबल टू द कॉमन पीपल। यानी जो मटेरियल मतलब जो बेसिक नेसेसिटी की जो प्रोडक्ट्स है वो लोगों के पास होना चाहिए। टू एंश्योर दैट बोथ मेन एंड वुमेन गेट इक्वल पे। और यहाँ पे क्या, कोई भी भेदभाव ना हो किसमें, मेल और फीमेल में, राइट। नेक्स्ट किसमें, पेमेंट के फॉर्म में। टू सिक्योर द राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस टू द अनएम्प्लॉयड एज एंड सिक पीपल। मतलब यहाँ पे क्या है, राइट टू वर्क है, उनके पास क्या एक अधिकार होना चाहिए, किसका, राइट टू वर्क का। लोगों के पास एजुकेशन होना चाहिए, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट चाहिए, और लोग हमेशा मतलब हर चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए लोगों के पास उनके अच्छे इकोनॉमिक स्टेटस को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड मैटरनिटी रिलीफ टू वर्किंग वुमेन। अगर सपोज दैट कोई फीमेल है और वो अगर प्रेग्नेंट है तो अपने वो जो मंथ के 2-3 महीने रह जाते हैं उसमें उनको मैटरनिटी लीव मिले, जिसके मतलब में ये है कि उसको जॉब से अगर वो घर पे रहती है तो उसके रिवर्स में उसको कुछ पैसे उसके घर पे जाए भी, ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। टू प्रिवेंट चाइल्ड अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्कर्स। मतलब ये ना हो कि किसी बच्चा, अगर कोई बच्चा काम कर रहा है तो कोई उसको अब्यूज कर रहा है, कोई गलत शब्द बोल रहा है, या फिर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स, या जो वर्कर्स है उनका एक्सप्लॉयटेशन हो, कैसे, उनसे ज़्यादा काम कराना, कम पैसे देना, ठीक है, उनकी जो कंडीशन जहाँ वो काम कर रहे हैं वो कंडीशन अच्छी नहीं हो रहा, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज इन द रूरल एरियाज। क्या मतलब उन्हें क्या दें, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं रूरल एरियाज में उनको प्रमोट किया जाए, यानी कि जो छोटे छोटे जो लघु उद्योग होते हैं वैसे काम बहुत सारे स्टार्ट करा जाए ताकि लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट मिल सके। टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज एंड एनहांस द स्टैंडर्ड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ द पीपल। मतलब क्या, पब्लिक हेल्थ जो है उसको फैसिलिटी को इंप्रूव किया जाए, मतलब उनको अगर सपोज दैट कोई इंसान बीमार हो रहा है तो उसको टाइम पे दवा दी जाए, जो हॉस्पिटल है उनके अंदर सारी सुविधाएं हो ताकि लोगों को फ्री में या कम पैसों पे इलाज मिल सके। फिर स्टैंडर्ड ऑफ न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन है यानी कि उनके थालियों में जो न्यूट्रिशन होना चाहिए वो चीज़ें प्रोवाइड करा जाए बाय द गवर्नमेंट हेल्प्स लाइक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू। नेक्स्ट है हेल्थ केयर इन इंडिया। अब हेल्थ केयर इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी स्टेट। अब ये क्या, हर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने हर एक पर्सन को क्या प्रोवाइड करे, हेल्थी एटमॉस्फेयर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, उसमें से इंपॉर्टेंट क्या होगा, साफ पानी पीने का हो, गुड सैनिटेशन यानी पे वो अनहाइजीनिक ना हो, सीवेज सिस्टम प्रॉपरली हो, ठीक है, एंड पोल्यूशन फ्री एज वेल एज स्ट्रेस फ्री एनवायरमेंट, क्या वहाँ पे पोल्यूशन ना हो, ठीक है, और स्ट्रेस फ्री मतलब ऐसा नहीं कि दिमाग को स्ट्रेस है ये काम करने बहुत ज़्यादा बर्डन ना हो। आर फैक्टर दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू गुड हेल्थ। जब ये सब चीज़ें मिलेंगी लोगों को प्रोवाइड होता है वो क्या होगी, उनकी लाइफ अच्छी होगी।
द स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेक वेरियस प्रोग्राम्स टू लुक आफ्टर द पब्लिक हेल्थ। तो यहाँ जो सरकार है यानी जो राज्य सरकार है वो बहुत सारे इनिशिएटिव, बहुत सारे प्रोग्राम चलाते हैं जिससे लोगों को क्या एक हेल्थी लाइफ मिल सके। सम इट टेक द हेल्प ऑफ द एनजी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं एनजीओ। तो जो एनजीओ है ये हेल्प करती है लोगों को हेल्थी लाइफ प्रोवाइड कराने में। टू प्रमोट वेरियस पब्लिक हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, द पब्लिक हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर इज जॉइंटली शेयर्ड बाय सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि किसी राज्य के अंदर में अगर कोई प्रोग्राम इनिशिएट करना है या कोई शुरू करना है हेल्थ से रिलेटेड, तो उसके लिए जो फंड आता है वो दोनों सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर उसमें खर्च करते हैं। वन ऑफ द इंडस्ट्रीज इन ईच स्टेट गवर्नमेंट in the Ministry of Health and the Family Welfare which plans and implement the various public health care program in a state। तो यहाँ पे क्या है, हर सरकार क्या करती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर मिलकर क्या करें, प्लान करती हैं ताकि वहाँ के लोगों को एक बहुत ही अच्छा हेल्थ लाइफ मिल सके। द हेल्थ मिनिस्टर इज इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट, और जो ये हेल्थ डिपार्टमेंट है इसका इंचार्ज कौन है, हेल्थ मिनिस्टर। What are the ways steps that the state government are taken to improve the public health? कौन से ऐसे स्टेप्स लिए हैं सरकार ने जो इससे ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ है वो अच्छी हो सके। तो पहला क्या है, द स्टेट गवर्नमेंट रन हेल्थ केयर सेंटर। उनका पहला क्या है कि उन्हें क्या शुरू करना है, हेल्थ केयर सेंटर शुरू करना है। दूसरा डिस्पेंसरीज, जो छोटी छोटी जो जहाँ पे दवाई मिलते हैं डिस्पेंसरी स्टार्ट कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स इन द रूरल एंड अर्बन एरिया, क्या हॉस्पिटल सेटअप करें दोनों जगह, शहर और गांव दोनों में, फ्री ऑफ कॉस्ट और एट लो रेट। और वहाँ पे जो इलाज हो या तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो या वहाँ पे बहुत कम पैसों में उनका इलाज हो सके। द गवर्नमेंट स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट हाइजीनिक लिविंग, क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, एंड न्यूट्रिशनल डाइट प्लान थ्रू वेरियस मीडिया कैंपेन। तो गवर्नमेंट यहाँ क्या करती है, वो अवेयरनेस फैलाती है कि कैसे हम क्या अपने जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको कैसे हम अनहाइजीनिक बना सकें, ठीक है, और वहाँ पे कैसे गंदगी हम ना रखें, कैसे न्यूट्रिएंट डाइट मतलब कौन अपनी डाइट के अंदर में क्या क्या चीज़ों को हम यूज़ करें जिससे हमारा न्यूट्रिशन वो कंप्लीट हो, उसका सब कैंपेन चलाते हैं, राइट। द स्टेट गवर्नमेंट ट्रेन हेल्थ वर्कर्स एंड प्रिपेयर हेल्थ प्लान फॉर एवरी विलेज। यहाँ पे क्या है, हेल्थ वर्कर्स यानी कि लोग ऐसे चूज किए जाते हैं, फिर लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है और वो लोग गाँव जाकर शहर जाकर वो लोगों को अवेयर करते हैं कि आपको ये फूड डाइट होना चाहिए, आपकी डाइट्स में ये फूड होना चाहिए, राइट, और आपको कितना चीज़ कितने मात्रा में खाना चाहिए, आपको खाना चाहिए, ये सब वो लोग सिखाते हैं। इट कंडक्ट मास कम्युनिकेशन प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये मास प्रोग्राम मतलब बहुत सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा कर लिया और उनको बताना शुरू कर दिया, या फिर किसी टेलीविजन किसी भी मीडियम से जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें, ऐसे प्लान से स्टार्ट करते हैं। इट ट्राई टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज बाय स्प्रेडिंग अवेयरनेस। कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब क्या होता है, जो एक बीमारी दूसरी बीमारी को ऐसी फैल जाती है, तो उसको क्या करें, उसको ऐसा कैंपेन चले कि ताकि वो बीमारी को हम रोक सकें। प्रोवाइडिंग फ्री ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटी, और लोगों को सबसे पहली चीज़ है कि सबसे पहले ये बोला गया है कि उनको सबसे साफ और अच्छा पानी को प्रोवाइड कराया जाए, क्योंकि जो हमें बीमारी लगती है वो मैक्सिमम किससे लगते हैं, पानी से। अगर पानी साफ होगा दैट मीन्स की बीमारी होने के चांसेस कम होंगे। ईच स्टेट इंप्लीमेंट द पॉलिसीज ऑफ द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो NRHM है क्या वो स्टेट के अंदर में काम करता है और क्या टू इम्प्रूव द हेल्थ केयर फैसिलिटी फॉर द पीपल, और ये हर स्टेट में हेल्प करता है लोगों की हेल्थ फैसिलिटीज को प्रोवाइड कराने में और इम्प्रूव करने में। NRHM कंडक्ट्स स्पेशल प्रोग्राम्स टू इम्प्रूव हेल्थ केयर टू न्यू बॉर्न बेबीज। तो ये बहुत सारे प्रोग्राम्स करता है जिसमें से एक है कि सबसे पहले इसने क्या बोला है, न्यू बॉर्न बेबी यानी जो इन्फेंट बेबीज होती है उनके लिए प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं कि कैसे उसकी हेल्थ को अच्छा रखना है, क्या उसको शुरू में देना है क्या नहीं देना, क्या तो अगर तभी उसको क्योर कर देंगे आगे जाके उसकी बहुत अच्छी रहेगी। एंड देयर मदर्स, प्लस उसकी जो मदर्स हैं उसके लिए भी, टू रिड्यूस द इन्फेंट एज वेल एज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो इससे क्या होगा, जो इन्फेंट है, इन्फेंट रेट है, इन्फेंट डेथ रेट है, मतलब कि जो न्यूली बॉर्न बेबी की जो डेथ हो जाती है विद इन 1 ईयर पैदा होने के, वो कम होगा। दूसरा मदर यानी कई चांसेस होते हैं कि अगर अच्छे से केयर नहीं की जाती, चीज़ें नहीं प्रोवाइड, तो मदर के भी रिस्क बढ़ जाते हैं डेथ के, तो उन चीज़ों को ये कम करेंगे। हेल्थ केयर प्रोवाइडेड इन इंडिया वाया द फॉलोइंग मोड्स। अब यहाँ पे फर्स्ट है क्या, पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज यानी जो सरकार की होती है। हेल्थ केयर प्रोग्राम आर इम्प्लीमेंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कोऑर्डिनेटेड विद द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो भी प्रोग्राम्स स्टार्ट होते हैं उसका इनिशिएटिव कौन, सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर लेते हैं। दिस सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो स्पॉन्सर मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन बिग सिटी। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल रखे, कहाँ पे, शहरों में, गाँव में, बड़े बड़े, ठीक है। द हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट रीचेज थ्रू द चेन, मतलब हमारे यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी प्रोवाइड कराती है वो हेल्थ केयर सर्विसेज। एट द विलेज लेवल देयर इज यूजुअली अ स्मॉल हेल्थ सेंटर वेयर माइनर इलनेस एंड बी ट्रीटेड। अगर हम बात करें एक छोटे से गांव की तो वहाँ पे भी हेल्थ सेंटर होता है, बट वो छोटी छोटी जो बीमारी होती है उनको वो ट्रीट करता है।
द विलेज हेल्थ सेंटर इज अंडर द सुपरविजन ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो जो गांव का होता है उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर बोलते हैं। द PHC सुपरवाइजेज द हेल्थ केयर सेंटर इन द सेवरल विलेजेस, और ये बहुत अच्छे से फंक्शन कहाँ करता है, गांव के अंदर में, पर ये छोटी छोटी इलाज और बीमारी को कर सकता है। PHCs हैव क्वालिफाइड का डॉक्टर, वहाँ पे क्या है, डॉक्टर वो क्या है, क्वालिफाइड होते हैं, यानी गवर्नमेंट के थ्रू होते हैं। दे रेफर सीरियस इल पेशेंट टू बिगर हेल्थ सेंटर, अगर उनके पास कोई पेशेंट आता है उसको बहुत ज़्यादा बीमार होता है या बहुत अजीब अलग बीमारी होती है, जो बड़ी बीमारी होती है, तो वो तुरंत कहाँ रेफर करते हैं, अपने से बड़े हॉस्पिटल में, सच एज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिला हॉस्पिटल। वेयर स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज फॉर टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट आर अवेलेबल, तो वहाँ पे क्या होता है, उसका टेस्ट होता है, ट्रीटमेंट होता है और उसका इलाज किया जाता है। सिटीज यूजुअली हैव लार्ज गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो सिटीज है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे बड़े हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है। वेयर ऑल काइंड ऑफ इलनेस माइनर और मेजर, यहाँ पे छोटी छोटी और बड़ी सी बीमारी को इलाज किया जाता है, ठीक है। मैनी स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड मोबाइल मेडिकल वैन, मतलब जो वैन एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कई बार कि जो जिस पर निःशुल्क लिखा रहता है, और कई वो मैक्सिमम ये भी होता है कि जो बेबीज होते हैं, होने वाले होते हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं, उनके लिए भी वो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। विच कैन रीच रिमोट एरियाज दैट डू नॉट हैव परमानेंट हेल्थ केयर सेंटर, मान लीजिए कहीं पे कोई बीमार है और वहाँ पे कोई हेल्थ केयर सेंटर नहीं है, तो वहाँ पे जो ये एम्बुलेंस होती है वो वहाँ जाती है, वहाँ से क्या करते हैं, पेशेंट्स को लेकर आती है बड़े हॉस्पिटल में। द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज आर फ्री एंड अफोर्डेबल, जो पब्लिक की हम बात करें, अगर गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराती है हेल्थ सर्विसेज तो क्या होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। बट एज दे सर्व ह्यूज नंबर ऑफ पीपल दे में अफेक्ट द शॉर्टेज एंड डिलेज, पर वहाँ पे क्या है, वहाँ लोग तो बहुत सारे हैं, लोगों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बीमारियाँ बहुत सारी हैं, पर जो हॉस्पिटल है बड़े वाले वो कम है, इसलिए वहाँ पे क्या होता है, डिले होता है, इसलिए वहाँ पे लेट होता है और चीज़ों की कभी कमी पाई जाती है। ये क्या है, प्राइवेट हेल्थ सेंटर है। प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर, अब हम बात करेंगे इसके प्राइवेट वालों की। बिसाइड पब्लिक हेल्थ सर्विसेज वेरियस प्राइवेट हेल्थ सर्विस आर आल्सो अवेलेबल इन मैनी डॉक्टर्स देयर। अब हम बात करें किसके, प्राइवेट वालों की। तो प्राइवेट में क्या देखते हैं, प्राइवेट में भी बहुत सारे क्या है, क्लिनिक्स होते हैं, किसके, डॉक्टर्स के। देयर आर ऑल्सो मैनी प्राइवेट रन हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स विच प्रोवाइड गुड एंड स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट फॉर मैनी डिसीज। हम बात करते हैं अगर शहरों में जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, ये बहुत अच्छे और बड़े होते हैं और यहाँ पे हर एक बीमारी का इलाज भी किया जाता है। दे हैव मोस्ट मॉडर्न इक्विपमेंट, उनके पास मॉडर्न या नई नई तकनीकें होती हैं, एंड ऑल्सो हैव अ स्किल्ड लेबर, और उनके लेबर भी स्किल्ड होते हैं। हाउएवर एज मोस्ट ऑफ दीज हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम्स आर इन सिटीज, बट यह है कि सबसे ज़्यादा कहाँ, शहर में ये ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पे इनकी जो ग्रोथ हो वो ज़्यादा अच्छी होती है। दे आर नॉट ईजिली एक्सेसिबल इन द पीपल लिविंग इन द फार ऑफ एरिया विलेज। अब कभी आपने देखा हो कोई बहुत मल्टी जो हॉस्पिटल है वो कहीं गाँव में खुला हो, नहीं, ऐसा होता ही नहीं, शहरों में खुलते हैं, क्योंकि शहरों में क्या होता है कि इनको कस्टमर मिल जाते हैं। दे आर ऑल्सो कॉस्टली एंड सो दे सर्विसेज कैन नॉट बी यूटिलाइज बाय पुअर पीपल, और क्या होते हैं ये पर बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे नई टेक्निक्स यहाँ पे इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी होती हैं, बहुत बड़ी होती हैं, जल्दी ये काम करते हैं, तो इसलिए क्या इनका महंगा होता है क्या, ट्रीटमेंट। The government alone would not be able to cater the huge demand for the healthcare services, right? जो गवर्नमेंट है वो अकेली इतनी सारी डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकती, तो उसमें कौन, जो उसमें है प्राइवेट, वो भी हेल्प करता है। Therefore, the government allot land at subsidy rate. Suppose that कि किसी को हॉस्पिटल खोलना है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको जो जमीन देगी वो थोड़े सस्ते रेट पे दे देगी, ताकि वो क्या खोल सके, हॉस्पिटल, सो दैट कि उसका गवर्नमेंट का जो बर्डन है थोड़ा सा रिड्यूस हो सके। This is what the understanding that the hospital will cater to the needs of the certain percentage of the underprivileged population by providing free healthcare services. तो ऐसा होता है कि कई जगह प्राइवेट हॉस्पिटल वो भी थोड़ा रिलैक्सेशन कर देते हैं, किसके लिए, जो पुअर पीपल होते हैं उनके लिए। हेल्थ केयर एंड द इक्वलिटी इन इंडिया, प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज आर इंक्रीज बट पब्लिक सर्विसेज आर नॉट, यानी हम देखते हैं जो हमारे डे बाई डे क्या हो रहा है, प्राइवेट जो हेल्थ यानी कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वो तेजी से बढ़ रहे हैं, बट गवर्नमेंट वाले इतने नहीं बढ़ रहे हैं। These private services are available in urban areas, और ये बेसिकली जो प्राइवेट वाले कहाँ पे मिलते हैं, अर्बन एरियाज में, शहरों में मिलते हैं। इन रूरल एरियाज इवन टुडे हेल्थ केयर सर्विस आर नॉट एडुकेट, अगर हम बात करें आज की डेट में भी, तो जो सरकार के थ्रू है वो रूरल एरियाज में आज भी वो सर्विसेज नहीं पहुँच पाई हैं। अ लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन कैन नॉट अफोर्ड रीजनेबल गुड्स हेल्थ केयर, बहुत सारी जो हमारी पॉपुलेशन है वो अफोर्ड नहीं कर सकती इतना महंगा इलाज, राइट। सो अफोर्ड बाय द प्राइवेट हॉस्पिटल एंड द क्लिनिक्स, राइट, वो इतना नहीं होता पैसा कि वो भाई प्राइवेट हॉस्पिटल जाके अपना इलाज करा सके, क्योंकि इलाज बहुत ज़्यादा महंगा होता है। समटाइम इट इज़ नॉट ओनली द लैक ऑफ मनी दैट प्रिवेंट पीपल फ्रॉम गेटिंग प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट, क्या इट इज़ नॉट, क्या बोल रहा है कि इससे क्या कई बार बहुत ज़्यादा पैसों की कमी होती है, जिसकी वजह से लोग अपना इलाज प्रॉपर मेडिसिन नहीं करा पाते, राइट। सो वुमेन फॉर एग्जाम्पल आर नॉट टेकन टू अ डॉक्टर इन अ प्रॉम्प्ट मैनर। वुमेन हेल्थ
कंसर्न आर कंसिडर टू बी द लेस इंपॉर्टेंट देन द हेल्थ ऑफ द मैन द फैमिली मैन। अब यहाँ पे क्या है, अगर हम बात करें मनी के फॉर्म में, तो अगर मेल फीमेल की बात करें तो फीमेल को क्या कहते हैं कि भाई इसकी इंपॉर्टेंट नहीं लाइफ, क्यों, क्योंकि कमा के लाती। किसकी लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेल की, तो इसलिए उनका ट्रीटमेंट क्या होता है, महंगा वहाँ पे होता है। मेनी ट्राइबल एरियाज हैव फ्यू हेल्थ केयर सेंटर्स एंड दे डू नॉट रन प्रॉपर्ली। और अगर बात करें ट्राइबल एरियाज में तो वहाँ पे बहुत कम हेल्थ सेंटर है, पर वो भी जो है वो भी ढंग से काम नहीं करते। नेक्स्ट है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। Despite the growth of the health in the public facilities, many women in India do not have access to it. अब यहाँ पे सबसे बड़ा कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है भाई, कि अगर मतलब कि अगर लड़का है तो उसको इलाज फटाफट करा दिया और लड़की तो उसका इलाज नहीं कराया, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बीमार है क्या हो। वन ऑफ द रीजन एट्रीब्यूटेड टू दोज प्रॉब्लम इन द पैट्रियार्की। ऐसे क्यों है, क्योंकि हमारे यहाँ पे पैट्रियार्कल सोसाइटी, पैट्रियार्कल मतलब मेल डोमिनेंट सोसाइटी है जो चलती है, यानी कि फादर जो है वो मेन क्या होता है, डिसीजन मेकर होता है, जैसा उसने बोला वैसा हो गया। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, बहुत लोग हेल्थ इश्यूज से फाइट करते हैं। वुमेन आर सोशली कल्चरली एंड इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ऑन द मैन। अगर हम बात करें फीमेल की तो सोशली कल्चरली और इकोनॉमिकली किस पे डिपेंड है, वो डिपेंड है मेल पे। फॉर द प्रोविजन ऑफ हेल्थ, अगर हम मान लो उसको माना कोई फीमेल है बीमार हो गई, अब दवा लानी है, कुछ जा सकती है नहीं, पैसे नहीं होते, तो किस पे डिपेंड होती है, मेल पे, कि वो जाएंगे और दवा लेकर आएंगे। दिस प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग प्रॉपर ट्रीटमेंट। अब मान लीजिए आज बुखार हो रहा है, 2 दिन बाद दवा है, तो क्या उसकी हालत होगी कुछ काम करने लायक, उसका तो शरीर और बेकार जाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है किसको, फीमेल्स को। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मेक वुमेन मोर वल्नरेबल टू वेरियस डिजीज। उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी डिजीज इनको लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे बोलते हैं ना, जैसे कोई बीमार होता है तो उसको और ज्यादा बीमार लगती है, तो कई सारे चांसेस बढ़ जाते हैं किससे, डिजीज से। क्यों बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको टाइम पे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता। और वही अगर ट्रीटमेंट उसकी मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, मतलब अगर फीमेल जो प्रेग्नेंट है उसको सही से इलाज नहीं मिला तो उसकी भी जो जान है उसको नुकसान हो सकता है। द वुमेन लिविंग इन अ रिमोट एरिया ऑफ द कंट्री, स्पेशली वुमेन बिलोंग टू द वीकर सेक्शन, बेयरली हैव एक्सेस टू द हेल्थ केयर। अगर हम बात करें फीमेल जो कहाँ रहती हैं, रिमोट एरिया में, अब हम बात करें तो और जो वीकर सेक्शन है उनके पास हेल्थ पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो पुअर है, गरीब है, और गरीब है उसको क्या, पहले लड़का बीमार होगा, मान लो 2 लड़का लड़की 2 साथ बीमार हुए, तो पहले किसकी दवा लेकर आएंगे, वो लड़के की, क्यों, क्योंकि उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रखी है। दे आर रियली टेकन टू हॉस्पिटल और नियर बाय हेल्थ केयर सेंटर व्हेन दे आर इल। तो ये बोला गया कि रूरल एरियाज में या बैकवर्ड एरियाज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर कोई फीमेल बीमार है तो बहुत बाद में उसको कहाँ लेकर ट्रीटमेंट, जब एकदम मान लो लास्ट ईयर हो तो। द गवर्नमेंट इज वर्किंग विद द एनजीओज टू एजुकेट वुमेन इन द रूरल इंडिया ऑन द हेल्थ इशूज। तो यहाँ पे जो एनजीओज है यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ने उनको काम पे लगा रखा है कि आप जाओ कैसे रूरल एरियाज में और उनको एजुकेट करो कि उनके क्या राइट्स है और उन्हें पढ़ना लिखना क्यों जरूरी है, और उनकी हेल्थ से क्या होगी, वो भी इंप्रूव हो। आयुष्मान भारत योजना, दिस इज अ स्कीम डन बाय स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट। दिस स्कीम केम टू एक्सिस्टेंस बिकॉज ऑफ रिकमेंडेशन मेड बाय द नेशनल हेल्थ पॉलिसी। तो जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है उसके रिकमेंडेशन से ये प्रोग्राम लेकर आए हैं, एंड इट इज डिजाइन कीपिंग इन अ माइंड यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। ये क्या है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है, मतलब सबके लिए। देयर आर 2 कॉम्पोनेंट रिलेटेड टू आयुष्मान भारत। 2 क्या कॉम्पोनेंट है, पहला क्या है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, एंड दूसरा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो ये सब ये मिले हुए हैं। इसमें क्या है, अराउंड 1,50,000 क्या है इसमें, हेल्थ वेलनेस सेंटर्स हैज बीन क्रिएटेड इन ऑर्डर टू इंश्योर बेटर हेल्थ केयर। तो इतने सारे सेंटर्स बना रखे किसके लिए, लोगों के लिए, सो दैट कि उनका क्या हो सके, इलाज हो सके। जब पीएम एज अ हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर द, एक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है, स्कीम फॉर पुअर, किसके लिए है, पुअर के लिए। इट ऑफर हेल्थ कवरेज ऑफ 5 लाख, मतलब इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, अपना 5 लाख का इंश्योरेंस जो है दे रखा है सरकार ने, 5 लाख का आप क्या सकते हो, अपना इलाज करवा सकते हो। फैमिली ऑन एन एनुअल बेसिस, 1 साल में, एंड पेबल प्रीमियम ऑफ ₹30। और कितना इसका, बस 30 रुपये इसके लिए देने हैं, ठीक है। आइए चलिए इसमें देखते हैं एक्सरसाइज में कि कितना हमने सीखा है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो फर्स्ट क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्या है, हेल्थ मीन्स व्हाट की, टू बी एक्टिव एंड टू बी विदाउट मेंटल स्ट्रेन, फ्री फ्रॉम एंजाइटी, फियर, बीइंग फिजिकली फिट। थर्ड, आर एबिलिटी टू रिमेन फ्री फ्रॉम द इलनेस, ऑल ऑफ दिस। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस, यानी ये सभी चीजें जब होंगी तभी हम क्या कहेंगे कि वी आर हेल्दी। नेक्स्ट है हेल्थ डैश हेल्थ कंसर्न और जनरल इग्नोर। तो किसकी हेल्थ होती है, डैश हेल्थ कंसर्न जनरल इग्नोर, किसकी, फीमेल की जो हेल्थ होती है वो इग्नोर कर दिया जाता है। थर्ड है पब्लिक हेल्थ इज कंसर्न ऑफ डैश व्हाट, पब्लिक कंसर्न किसके अंदर में आता है, बोथ ए एंड बी, यानी कि पब्लिक की हेल्थ की बात करें तो दोनों कंसर्न करते हैं, कौन सा, स्टेट भी एंड सेंटर भी। लास्ट, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ऑफर अ हेल्थ कवरेज, कितना है वो, अराउंड 5 लाख तक का। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स, राइट। तो फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है हमारे पास
कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया टू बी अ व्हाट, टू बी अ वेलफेयर स्टेट। क्या होगा, वेलफेयर स्टेट। नेक्स्ट क्या है, हेल्थ केयर इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल टू एवरी स्टेट, सारे स्टेट के रिस्पॉन्सिबल है। वन ऑफ द मिनिस्ट्री इन द ईच स्टेट इज द मिनिस्ट्री ऑफ व्हाट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर विच प्लान्स एंड इम्प्लीमेंट द वेरियस पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, राइट। फोर्थ, तो डैश एंड डैश तो कौन सा है, हेल्थ वेलफेयर सेंटर एंड प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, क्या ये आर द टू कंपोनेंट ऑफ आयुष्मान भारत, राइट। लास्ट है डैश मेक वुमेन मोर वल्नरेबल टू द वेरियस डिजीज, क्या होता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। क्या है आंसर, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। तो पहला है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल बाय द लॉज ऑफ द लैंड, नो, फॉल्स। यहाँ पे खाली एनफोर्समेंट, फंडामेंटल राइट को तो आप एनफोर्समेंट कर सकते हो बट आप किसी को इसके लिए एनफोर्स नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है एक्सीडेंटल सोशल हेल्थ एक्टिविटीज, यानी स्मॉल मैम क्या बोलते हैं जनरली हम जानते हैं आशा वर्कर से, तो आशा वर्क टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट बेसिक हेल्थ इश्यूज, तो आंसर इज ट्रू। प्राइवेट सर्विसेज आर मेनली कॉन्सेंट्रेटेड इन रूरल एरियाज, नो, फॉल्स। मोस्टली कहाँ पे देखने को मिलते हैं ये, अर्बन में, राइट। फोर्थ, ड्यू टू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आवर कंट्री हैज अ हाई maternity mortality rate, yes, true, answer is true. Both public and private sector contribute to healthcare, yes, answer is true. Next time match the column, right। तो आइए देख रहे हैं नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, सिंपल सा ये क्या है, नेशनल हेल्थ रूरल मिशन। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल दूसरा क्या है वो, अनफोर्सिएबल है। फिर प्राइवेट हॉस्पिटल क्या करते हैं, इसकी हाई कॉस्ट है। फिर पब्लिक हॉस्पिटल कैसे हैं, गवर्नमेंट ऑफ फंडेड हेल्थ केयर, राइट। और हेल्थ मिनिस्टर क्या करते हैं, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, राइट। तो ये हमारे क्या है, ऑप्शंस हैं, अंडरस्टूड, राइट। सो स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर द टुडे, थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून विद अस फॉर द नेक्स्ट वीडियो, गॉट इट। चलिए चलते हैं, थैंक यू सो मच।